8 पेज में क्यों लिखा आपने ये? ये थोड़ा सा 8 पेज जस्ट सर 2-3 लाइन टच हुआ था सर। एक्चुअली सर हम समझ में नहीं आ रहा था कि एक बार कुछ हम्म कुछ पॉइंट आप हमको बता दीजिएगा कि कौन कौन सा रखना है, ये कौन बता कहाँ देता कहाँ हूँ, पहले ही बता देता हूँ। देखिए, ना। कंट्रोलर सर। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बुलवॉक्स ऑफ हम्म। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। अच्छा। सबसे पहले तो हमें यही सोचना है कि ऑडिटर जो है जरूरत कैसे पड़ी, इवोल्यूशन अच्छा। कैसे हुआ ब्रिटिश राज में। अच्छा। ऑडिटर जनरल होता था, वो सब सारा कॉन्सेप्ट हमने दिया है उसमें, मॉडल आंसर में। अच्छा। ऐसा, हाँ प्लीज देखा। आना चाहिए यहाँ पे, इवोल्यूशन आना ही चाहिए जो भी क्वेश्चन है सेक्शन 2 के उसमें, स्टार्टिंग अच्छा। सेक्शन में। और जैसे आपने लिखा भी है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, आर्टिकल और 1970s का डेवलपमेंट हमें लिखना है। अच्छा। यही बात है कि बुलवाक्स की बात कर रहा है, मतलब कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये बेस रहा है हमेशा से। क्यों? क्योंकि अच्छा। बेसिकली चेक एंड बैलेंस क्रिएट करता है, ये हमें पकड़ना है यहाँ पे। कि अच्छा। जो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है टुवर्ड्स पीपल, और वो अच्छा। कैसे जनरेट होती है, सबसे पहले आपको सोचना है कि वो ट्रेजरी बेंच से स्टार्ट होता है। ट्रेजरी बेंच कौन होता है? एग्जीक्यूटिव। और अच्छा। एग्जीक्यूटिव किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेस पार्लियामेंट क्या है। है? तो वो चीज आपको 74-75 में दिख जाता है, आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा। तो जैसे ही हम बजटिंग करने जाते हैं तो हमें जरूरत पड़ जाती है ऑडिटिंग की। क्यों? अच्छा। क्योंकि क्यों? बेसिकली हम आपको देते हैं ये चीज कि भाई हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं और हम खर्च करने को तैयार हैं जनता के अच्छा। लिए और जनता के फायदे के लिए। मींस वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी का पूरा अमला, और जो काउंसिल ऑफ अच्छा। मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव का पूरा अमला है, वो उसको अच्छा। अच्छे तरीके से कर सके। यहीं पे आपको जन्म होता है अच्छा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की एक ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या ग्रैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अच्छा। तो पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक बोलते हैं जिसको कि ध्रुव है ये पूरा का पूरा, अच्छा। यही आपको दिखाना है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर लिखें इंट्रोडक्शन में, उसको फिर बताएं कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कैसे जनरेट हो रहा है इस ऑफिस से, और कैसे धीरे धीरे ये जो है बड़े से बड़े स्कैम को भी आ, अच्छा। ये एक्सपोज किया, जिसमें कि आपको 2G स्कैम हो, कोलगेट हो, बहुत सारा स्कैम है जिसको कि कैग ने एक्सपोज किया। विनोद राय का नाम आप ले सकते हैं, एक्टिविस्ट कैग के तौर पे उसको बोला जाता था। वो डालें सर, किताब भी विनोद लिखी राय थी, को नॉट डालें। जस्ट कंटेंट, केवल कंटेंट अच्छा। नहीं हूँ मैं, हम्म। चेक भी करता हूँ। तो उसमें अब दो चीजें बहुत अहम है, एक तो प्रॉपराइटी ऑडिट की बात होती है और एक होती है परफॉर्मेंस ऑडिट की बात। तो जो हम अच्छा। परफॉर्मेंस बजटिंग में मैं बार बार आपको बोल रहा था, दूसरी बात है कि थर्ड ईयर आने से सोशल ऑडिट की बात हो, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा। और इसके अलावा आज के डेट में कैग के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वर्ल्ड के साथ जोड़ता है, वो एलपीजी एरा में, जिसमें कि अच्छा। आपको पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसका ऑडिटिंग हो, चाहे यूएन के बहुत सारे अकाउंटिंग प्रोसेसेस को देखना हो, वो सब करता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अब ये केवल अंदर से ही नहीं जोड़ रहा है, हर टीयर में, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का हम जिक्र करेंगे। अच्छा। और उसके साथ साथ हम सबसे अपर टीयर की बात करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस की। और अच्छा। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में आपको देना है कि कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये बनाता है, पैक के साथ कैसे काम करता है, पब्लिक अच्छा। अकाउंटेबिलिटी के साथ। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल जो जितने भी हमारे पास कमिटीज, कैसे ध्रुव के तौर पे रखता है। अच्छा। तो ये चीजें, ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी और आपको लिखनी है। लेट्स सी आपने क्या लिखा है। Evolved in British period, first appearance 1857, Comptroller Auditor General to maintain uniformity to government accounts after independence। और देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता कि हम इसको बताते अच्छा। कि कैसे बुलवार्क है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का, थोड़ा सा बताते। उसके बाद क्रोनोलॉजी पे जब हम आते तो एक पूरा चार्ट बना देते क्रोनोलॉजी का, 3 या 4, 1 2 3 4 करके हम बना सकते थे, या स्कीमेटिक टाइप का बना सकते थे कि ऐसे करके घेर देते, उसमें स्कीमेटिक बना देते। आप समझ रहे हैं? अच्छा। ये बहुत जरूरी था यहाँ। उसके बाद आर्टिकल वगैरह लिखिए और ये सब चीजें लिखिए, तो ये तो सही है। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ, 1753, 1857, 19, 20, 21, हाँ ये तो ठीक है आपका। तो वाई टू वेस्ट दैट थिंग? सी, इफ यू हैव सर वो। दिस थिंग हियर, देन डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। राइट डायरेक्टली कि हाँ अंडर आर्टिकल 148 से 51 तक है, ये चीज लिखिए अभी आज के डेट में। बट आप अच्छा। बताइए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का बुलवार क्यों माना जाता है। और बहुत सारे अच्छा। लोग हैं, चंदा के हिसाब से या अंबेडकर साहब के हिसाब से, बहुत सारे लोगों के हिसाब से क्या को बोला गया है कि क्या क्या ये किस किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया, वो चीज आप यहाँ बता सकते हैं। अम्बेडकर के बारे में क्या लिख सकते हैं इसको सर? अंबेडकर का एक कथन था, लेट मी सी दैट।
अम्बेडकर स्टेटमेंट क्या है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको बोला था। देख रहे अच्छा। हैं ना, प्रोबेबली saw the CAG as probably the most important officer in Constitution of India। तो ये चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, है ना। बी आर अम्बेडकर साहब का कथन बहुत बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो भी बात बोली गई। अच्छा। तो बाकी चीजें ठीक है, वी आर नॉट डिराइडिंग योर थिंग कि आप इसमें लिखे हैं, बट अगर आपको लिखना ही है कि इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन से हमें स्टार्ट नहीं करना है, हमें आर्टिकल से स्टार्ट करना है, बुलवार्क बताना है क्या क्या चीज पे, और बाकी चीजों को अच्छा। ऐसे जैसे आपने लिखा है वो अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? 48, 49, 50, 51, बढ़िया है, लिख दिया। हम्म। स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है। एडिशनल ठीक है, बहुत अच्छा। रोल ऑडिटर, गवर्नमेंट सब्सिडियरीज, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए सब में। हाँ, लिख दिया आपने एग्जाम्पल, ठीक है। सब्सिडियरिटी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। रेवेन्यू, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड टू पब्लिक अकाउंट कमेटी, बहुत अच्छा है। एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, फिजिकल, बढ़िया लिखा है आपने, बढ़िया लिखा है ये आपने। वाला सर यहाँ पर डाला था सर, हाँ, एक्सपोज करप्शन में विनोद बहुत राय अच्छा का है। 11th। कोलगेट सब तो उसके लिखी बाद थी आपने, बहुत अच्छा है ये। उसके उसके बाद बाद इसका भी जो 71 का अभी बोले देखिए थे यहाँ पे कि आपको एक वर्ड यूज करना चाहिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट। कहाँ पे सर? ये वाले पे 71 वाले एक्ट में डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके एंड सर। इसका जो पावर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, वो चीज भी शायद मिसिंग है क्या? वो भी मिसिंग। डिपार्टमेंटाइजेशन ऑफ अकाउंट ना सर? हाँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट। अब उसमें चेंज क्या हुआ, तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा। सीजीए का इंस्टीट्यूशन आया, अच्छा। कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का। तो अकाउंटिंग उसके हाथ में चला गया। आर्टिकल 150 के अंदर राष्ट्रपति इसको बोलता है हम्म। अंडर कैग के रिकमेंडेशन पे फॉर्म मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग का, ताकि अच्छा। जो अकाउंट मेंटेन कर रहा उसको कोई ऑडिट करने वाला हो। पहले क्या होता था, अकाउंटिंग दोनों इसी के पास वाज था। फ्यूज्ड। ये अच्छा। चीज बताएंगे कि फ्यूज्ड को अब स्पेशलाइज्ड जॉब के तौर पे, और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इससे और सुधरता है, अच्छा होता है। समझ रहे अच्छा। हैं? तो वो चीज इसको सर मतलब एक तरह से सर दो लाइन लिख देते कि दो मतलब लाइन जैसे लिख दीजिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन समझा डिसेंट्रलाइजेशन दीजिए, डिपार्ट हाँ और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। पावर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर बताइए। यस सर, उसके बाद उसके अनुसार जो है क्या क्या हाँ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया गया ये। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आपको स्टेट के बारे में बोलने का मौका है। आप हमेशा ध्यान रखिए राहुल जी, कि अच्छा। आपको स्टेट के बारे में ज्यादा फोकस करना है हमेशा। यस सर सर। जैसे बिहार का नाम डेलिबरेटली आप लिख सकते थे कि बिहार में भी जो है दोनों चीज करता है क्या, स्टेट लेवल पे दोनों चीज करता है, सेंट्रल लेवल पे दोनों अलग अलग है। अब उसी में आपको सीएफएमएस का भी रोल बिहार में एक एग्जाम्पल हो जाएगा कोर्ट, और स्टेट में सेंट्रल में आपको एग्जाम्पल हो जाएगा ये वाला पीएफएमएस, जो अच्छा। सीजीए के अंदर है। तो सीजीए का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, अंडर फाइनेंस अच्छा। मिनिस्ट्री, अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो चीज है। बेसिक फीचर, तो बेसिक फीचर को आपने ऊपर क्यों नहीं लिखा? ओके। अच्छा, वही हमको लग रहा था। देखिए, जैसे कि बेसिक फीचर ऑफ ऑडिटिंग को आप अगर यहाँ लिख देते, सबसे इसकी सबसे ऊपर में। सबसे ऊपर में, अच्छा। सबसे ऊपर में लिखते हो, यहीं पे अच्छा। इंट्रोडक्शन के साथ ही लिख देते आप। इंट्रोडक्शन को बहुत छोटा रखिए, 8 पेज में तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा। ये चीज करिए, आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है, कमाल का कंटेंट है, नो डाउट। तो यहाँ पे वैसे आपको सर बेसिक फीचर में जो ऑडिटिंग में लिखे हैं सर, ये थोड़ा सा एक सर इसमें जो फीचर्स नहीं, है इसमें सर। कीवर्ड नहीं है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या सर? देखिए, ये चीज ठीक है कि सिस्टमेटिक और बट अकाउंट ऑफ अ बिजनेस ठीक है, बट ये तो ठीक है, बट ऑडिटिंग को हमें यहाँ बताना कैग के हिसाब से था ना। तो अच्छा। यहाँ परफॉर्मेंस ऑडिटिंग, प्रोपराइटी ऑडिटिंग, ये सब चीज़ों को यहाँ पे जिक्र, कंकरेंट ऑडिटिंग, पोस्ट फैक्टम ऑडिटिंग, ये सब चीज़ों में डिफरेंस बताना चाहिए था। अब उसमें एक्रूअल अकाउंटिंग जो है सिस्टम, उसको कैसे हम सेकेंड ईआरसी के हिसाब से दे सकते हैं, तो वो सब चीज़, इंटरनल ऑडिटिंग कैसे होगा, उसमें क्या रोल होगा, सोशल ऑडिटिंग में क्या रोल होगा। सो डोंट राइट बेसिक फीचर ऑफ ऑडिटिंग अकॉर्डिंग टू मी, राइट अच्छा। these basic feature of roles and responsibility of CAG in new sense, new trends। उसमें आप बता दीजिए कि कैसे वो पहले प्री मतलब पोस्ट फैक्टो से अब कैसे कंकरेंट पे जा रहा है, पहले कैसे वो सेंट्रलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी से डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहा है,
पहले कैसे वो नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल मॉडल में जा रहा है, कैसे वो नॉन स्पेशलाइज्ड से स्पेशलाइज्ड में जा रहा है। एक ये रिग्स के फीचर्स को लेते हुए, टेलर के, विल्सन के फीचर्स को लेते हुए ये सब कर सकते हैं, सेपरेशन भी बता सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, नथिंग मोर देन दैट इज नीडेड। हो सके तो ओके सेकंड सर। ईआरसी वाला आपको अरिबम में दिया हुआ है, सर देख लेते फाइनेंशियल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें ऑडिटिंग का एक छोटा सा दिया हुआ है ब्रीफ। यस वो सर। सेम उतार दीजिएगा पूरा का पूरा, 4 या 5 सजेशन दिए हुए हैं इंटरनल ऑडिटिंग कमिटीज बनाने का, और ये सब चीज़ों को स्पेशलाइज्ड वे में करने का, कंकरेंट ऑडिट करने का, सोशल ऑडिट में सर। बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग का रोल, ये सब चीज़ बताया हुआ है। अच्छा। प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग अगर लिखना ही था आपको तो स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था। स्टार्टिंग में ही लिखना चाहिए। देखिए, प्रिंसिपल्स तब होने हैं जब कैग से पहले, कैग का जो भी रोल आपको बताना है उससे पहले। ओके सर। ठीक हमको है, भी लग रहा था ये दोनों अगर देखिए लिखना हो ये तो हटा पहले लिख। दीजिए, सबसे पहले तो ये हटा दीजिए, बेसिक फीचर ऑफ ऑडिटिंग हटा दीजिए। ओके सर। प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग को आप लिखिए मत, डिफाइन मत कीजिए इतना, एक चार्ट बना दीजिए छोटा सा, वो भी ठीक यस है। सर। डायनेमिक व्यू को आप लिखिए, लेकिन कैग एज डायनेमिक व्यू लिखने से बेहतर ये है कि कैग एज सर। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या कैग, कैग्स न्यू ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, उसको ओके आप सर। पॉइंटेड बताइएगा, ये सर ज्यादा। इसमें ये जो लिखे हैं सर, ये सही इंटरप्रेटेड हो पाया? बहुत अच्छा है ये, देखिए आपने क्या लिखा, गवर्नमेंट फोकस आउटपुट टू आउटकम, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। दूसरा है कि परफॉर्मेंस ऑडिट, बहुत अच्छा है, दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा इसको। तीसरा ट्रेनिंग वाला, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग वर्ड जरूर आना चाहिए, तो सोशल यस ऑडिट सर। लिख तो दिया आपने 3 पॉइंट कम से कम, यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखा जा सकता है हालांकि। मैंने जो आपको रिग्स का तरीका बताया वो बताइएगा, तो रिग्स सर इसी सर करते इसी हुए में इसी में डाल देंगे सर, आराम स्पेशल से, मतलब जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की ओर। बिल्कुल। और मतलब ये नोमोथेटिक्स क्या। से फिर वो चीज़ जो बताता है वो, हम्म। और इकोलॉजिकल, नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल बताता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। यस सर। जी, पहली चीज ऑफ कैग्स फंक्शन। ये डालना जरूरी है, डिस्कस में ये डाल सकते हैं कि छोड़ सकते हैं सर, ये जो कंपैरिजन में ब्रिटिश कैग। ठीक है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है ये। कंक्लूजन हमको लगा था सर उतना सही नहीं लिख पाए। कंक्लूजन में क्या डालना? कंक्लूजन से भी ज्यादा आपको क्या करना है ना, देखिए, यस सर। आप जो ये पॉल एपलबी वाला जो 3 पॉइंट लिखे हैं, यस सर। वो कंक्लूजन में डाल दीजिए, और कंक्लूजन को थोड़ा शॉर्टिफाई करिए। मैं आपको इसका यस। 5 पेज में बनाने का तरीका बताता हूँ, बस ये समझिए। यस इंट्रोडक्शन सर। क्या करनी है, दो यस लाइन सर। इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन पे आ जाना है। ठीक है सर। इवोल्यूशन आपका ठीक है, फिर ये आर्टिकल्स ठीक है, स्ट्रक्चर हम्म। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखना ही है, रूल ठीक है, हम्म। ठीक है। हम्म। अब इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, बेसिक फीचर को हटा के प्रिंसिपल लिख देना है वो में, प्रिंसिपल। यस सर। फ्लो चार्ट में। और यस सर। डायनेमिक वाले को ऊपर करना है अब आपको, और डायनेमिक के जस्ट बाद आपको चैलेंजेस में, चैलेंजेस को भी आप थोड़ा सा शॉर्टिफाई ही करिए मेरे यस से। सर, इसको कर लेंगे सर, इधर लेकिन दो दो। चैलेंजेस से भी ज्यादा जरूरी क्या है, अब जैसे हम्म। कंपैरिजन आपने लिखा है तो ये सब सब पहले होना चाहिए था, चैलेंजेस शुड बी द लास्ट वन। यस सर। चैलेंजेस के जस्ट बाद आपका वे फॉरवर्ड ही होना चाहिए। ओके सर। अच्छा, वे फॉरवर्ड में आपको अगर ये करना है तो वे फॉरवर्ड, हम्म। रिकमेंडेशन, एप्पल बी, ये सारा सर। मर्ज करके आपको एक पैरा में लिखना है। अब आप सोच लीजिए बस उतना, यस इसको और सर। लास्ट वाले को मर्ज करके एक पेज में लिखना। 5 पेज से ज्यादा लिखिए ही मत, बट एक चीज बताऊंगा, ये आपका बेस बहुत अच्छा ये है जो आपने लिखा, सर। इसमें यस कोई सर। confusion नहीं है। लगभग सारी चीजें आपने कैलकुलेट करके यहाँ लिख सर दी। हाँ, सर, एक इसमें ये अगर जो थोड़ा मौका मिले तो ये लिख सकते हैं कि सर जो मतलब ये जो सीएजी ऑडिटिंग और ये सोशल ऑडिटिंग का डिफरेंस दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए ये सब चीज ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, तो वाई क्योंकि सर योर टाइम। इसमें नहीं सर, एक्चुअली ये मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दिया क्योंकि जनरली जो सीएजी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ है सर, जनरली सिंपली लिखा हो रहता है डिस्कस या मेक नोट्स। हाँ, देखिए उसमें क्या है ना, मैंने सर। आपको एक बेस नोट दिया है, वो बेस नोट कहाँ से पता है आपको,
नहीं पता था। सिंपल अरोड़ा एंड गोयल से उठा के कॉपी मारा है, जो अच्छा। जरूरी था उसको मैंने वहां डाल दिया। तो एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर में होना ही चाहिए जो मैंने लिखा है वहां पे, और वहां पे एनालिसिस दिया होगा उसका, अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सेकेंड आरसी क्या बोल रहा है और इसमें तो क्या थोड़ा क्या वो जो एनालिसिस वाला जो है। था ना थ्री सर। इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा जोर देके बताया हो। तो वो अच्छा। सब चीजें आपको बतानी है। हालांकि जो आपका कंटेंट है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छा कंटेंट है। वी ओनली हैव टू शॉर्टिफाई इट, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा। ये चीज में आप ज्यादा आप वो माथापच्ची करिए ही नहीं, यही कंटेंट आप उतार दीजिएगा जाके, सेकेंड आरसी को लास्ट में लिखने की कोशिश करिएगा। वो और डाले थे सर थोड़ा सा मतलब नहीं तो डाल दिए थे। वो पढ़िए ना आप उसमें, अरोड़ा यस सर। गोयल एंड उसका ही पूरा मैंने ब्रीफ बना के दे दिया। यस सर, उसको देख लेंगे। जरूर देख लीजिए तो क्या आपका वहां से हो जाएगा। एंड अगर आप ऐसे लिखेंगे 6 पेज में यस ही सर। देंगे तो ये आपको 32 नंबर देगा, 32 मार्क्स देगा ये आपको। यस सर। 30 मार्क्स आपको आराम से दे देगा। ट्राई टू गिव सम, मतलब शॉर्ट शॉर्ट चीज, बहुत ज्यादा थोड़ा हो रहा है, इसको यस थोड़ा सर। कोशिश करेंगे। नहीं, वो तो हो जाएगा सर, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा ये। बिल्कुल। अच्छा। गवर्नर इज अ गुड गवर्नर एंड कैन डू ग्रेट ऑफ मिसचीफ। बैड गवर्नर, ओके। पावर, क्रिटिकल पोजीशन। गवर्नर का एक अभी दिया है कि नहीं, मैंने अभी बन गया है वो, ये मैं बता नहीं सर, गवर्नर का तो नहीं आया सर। दिखाता हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देख रहे हैं लगातार काम चल रहा है, सिविल सिविल सर्विसेज रिफॉर्म पे भी बनवाया गया है। हैं, ये क्या आ गया, भैया गलत चीज भेज दिया, कुछ गड़बड़ आ गया उनका। एनीवेज, अच्छा। बेसिकली क्या हम खोज रहे थे, गवर्नर ना। गवर्नर। ये रहा, देखिए ये है ना। अच्छा। देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल्स बताया, पावर फंक्शन बताया, एग्जीक्यूटिव पावर ये सब, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, डिस्क्रिशनरी पावर। अब मेजर कंट्रोवर्सीज बताया, उसमें अच्छा। चार जो चीजें हैं जो बेसिकली वही अभी तक रौंदा जा रहा है, रिमूवल। हाँ। उसके बाद अच्छा। रिसेंट डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया सारा, अच्छा। सारा बम्बई से लेके सारा कुछ। उसके बाद सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन आ गया है। उसके बाद कंक्लूजन आ जाए, इससे ज्यादा की जरूरत इसमें है ही नहीं। यही है, उतना तो मेरे में लगता है शायद है। है आपके पास तो वही चीज है, अगर आपका एक है बार तो देख मॉडल आंसर को आप एक बार सफाई। एक बार देखिए सर। बहुत अच्छा है तो आपके में बढ़िया है। ठीक तो है आपका, एकदम दिख रहा है मॉडल आंसर के जैसा ही जा रहा है पूरा। हम्म इशू यहाँ पे राइज किए हैं सर, इशू जो है ये सब। हम्म। देखिए अब अगेन यहाँ पे आपने एक गड़बड़ करी, क्यों फिर से करना, डायरेक्ट पॉइंट पे क्यों नहीं आना है। यस सर। न्यूमरस एग्जाम्पल ये सब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल क्या है प्रॉब्लम भाई। यस सर। प्रेजेंस ऑफ रूलिंग पार्टी, तो आप बताइए कि भाई डेमोक्रेटिक पावर्स को मिसयूज किया जा रहा है यस। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल या डिसमिसल में, बस खत्म। अब राजस्थान गवर्नमेंट, ये सब एग्जाम्पल नहीं देना था आपको, पॉइंटर्स बनाने थे। पॉइंट सारे आपके वही हैं, अच्छे हैं लेकिन। हाँ, बहुत अच्छा, बर्ड ऑफ गोल्डन कीज बहुत अच्छा, बीजू पटनायक बहुत अच्छा। आप में दिक्कत क्या, मतलब बिहार का क्यों नहीं कोट करना है, ये तो समझ नहीं आ रहा है मुझे कि बिहार क्यों नहीं आप डालते इसमें डाला हुआ है सर, इसमें जो बिहार का जो केस है वो डालते हैं सर। हैं। बिहार के ये योग्य ये हाईलाइट, योग्य अच्छा, हाईलाइट थोड़ा नहीं कर हाईलाइट पाते करिए हैं। कैपिटलाइज करके, कैपिटल लेटर्स में लिख के। यस सर। ये डाला एग्जाम्पल तो जनरली सर जो मिलता है, अगर जो बिहार का रहता है तो जरूर डालते हैं सर। हम्म।
सरकारी कमीशन, पता नहीं आपका आंसर देखा हुआ लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक बार बोल रहे थे सर कि हम देखे थे आपको आंसर मेरा। एक्सेलेंट आंसर है आपका, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, 8 पेज में यही दिक्कत है, थोड़ा सा उसी पे गौर करना है हमें। वो तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, ये जो फेज वाला है, चाहे जो आप बता रहे थे एक दो को जो एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, उसको तो हो जाएगा सर। हम्म, एग्जाम्पल जो दो तीन को ज्यादा लिखे हैं उसको एक एक में कर देंगे तो हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, चार्ज। कोशिश क्या करिए, पता है राहुल जी, यस सर। प्रॉब्लम क्या है आपका कि यू हैव रिटन केस स्टडीज डिफरेंटली, लाइक यहाँ अभी आपने इशू में लिखा, यस सर। फेज लिखा, फिर आपने यस सर। उसके बाद आपका, उसके बाद आ रहा है फिर आपका ये रिकमेंडेशन, यस सर। के बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, ये केसेस को फिर से ले आ रहे हैं। तो आप में हैवी लेवल ऑफ ये है, रिपीटेशन है। करिए क्या कि आप इसको बहुत शॉर्ट वे में, मैं बता रहा हूँ आपको डिजाइन। देखिए यहाँ आपने ये लिख दिया यस इंट्रोडक्शन, सर। यस सर। बाद आप आ जाइए कि भाई ये पावर ऑफ गवर्नर, इसको हटाइए आप, यस सर। हटाइए आप, यस एक प्यारा में लिखिए सीधा ये पावर। यस सर। में आप जब लिख दिए पावर, बहुत अच्छा लिखा हुआ आपका, कोई इसमें दिक्कत नहीं मुझे लग रहा है। अब आइए इशू पे, तो जब इशू आएंगे ना आप सीधा आ जाइए कि प्री 1967 एंड पोस्ट 1967, हाँ, और बॉम्बे यस सर। उसी में आपको इश्यूज लिख देना। यस सर। या नहीं तो ये पॉइंट बनाइए ही नहीं इशू, आप सीधा लिख दीजिए ट्रेंड्स इन द पोस्ट ऑफ गवर्नर। यस सर, हाँ वो भी कर सकते हैं सर। ये सारा पॉइंटर उसी में इनकलकेट कर देना, तो आपका बहुत यस बच सर। जाएगा। वही सारी पॉइंट तो हैं यस कुल सर। फेजेस में, आप वही चीज लिख रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली फेजेस में ही आ जाएगा ना सारा एग्जाम्पल वो। ये सर एग्जाम्पल एक दो बढ़ा देंगे उसमें हो हाँ, जाएगा सर। वो एकदम आराम से, और इतना एग्जाम्पल जितना लिखा है वो जरूरत भी नहीं, एलिमिनेट ऑल टुगेदर दिस थिंग, एलिमिनेट इट इश्यूज। अगर कुछ बच जा रहा है तो लास्ट में फर्दर इश्यूज लिख दीजिए। इसके यस बाद सर। रिकमेंडेशन आपने बहुत अच्छा लिखा है। केसेस भी जो हैं आपको इम्प्रूव गवर्नेंस के लिए, इसमें आपको डिटेल्ड नहीं करना है इतना ज्यादा, यस सर। नॉट अ लॉ एग्जाम। सो एक एक दो दो लाइन में निकलना लाइन पड़ेगा। लिखना है आपको। यस सर। ये सबसे अच्छा तरीका आपका, रघुनाथ तिलक में आपको क्या है, गवर्नर नॉट एम्प्लॉय ऑफ यूनियन हो गया। ऐसे ही, ऐसे ही सारे आपको। यस सर, वही करेंगे। नहीं, ये 5 पेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज नहीं कर पाइएगा टाइम मैनेज, समझ रहे हैं। समटाइम्स यू हैव टू बी हार्श ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे हार्श हो जाइए, बाकी चीजें आपको करनी है नहीं। ये दोनों ही यस सर। आंसर आपके एक्सेलेंट आंसर्स रहे हैं। खासकर गवर्नर वाला आंसर बहुत इनरिच्ड आंसर है आपका। नो डाउट इट इज मॉडल आंसर ओनली, एंड सबसे अच्छी बात है कि फेजेस आपने डिफाइन कर दिए, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दिस आंसर विल गिव यू 35 मार्क्स इफ यू विल राइट इन 6 पेजेस ओनली। 6 पेज में अगर आप देते हो जो कंटेंट आपके पास है, नो बडी कैन राइट दैट कंटेंट। एग्जाम हॉल में तो अगर आपने लिख दिया इतना, यस एक्सेल सर। 35 नंबर से कम नहीं देगा, बिकॉज वट एवर वी नीड यू आर गिविंग दैट ना, वो यस बात। सर। So you don't have any issue in this answer, no issues at all। बिहार को थोड़ा हाईलाइट करिए, थिंकर्स वगैरह को, यूनिटी ऑफ कमांड या फंक्शनल फोरमैनशिप, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। और कुछ रीसेंट डिबेट को उठा सकते हैं अगर आप चाहें, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि भाई रिमूव ही कर दो इस ऑफिस को, या नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दो, जो कि पुंची उंची ने बोला है। तो चीजें तो यहाँ लिख ही दी है आपने, तो मुझे नहीं आज सच लग रहा है कुछ खास। तो यू हैव टू वेरियस केस को आप शॉर्टन कर दीजिए, बाकी रिकमेंडेशन ठीक है। दो तीन केस पे आ जाएंगे सर जिसमें इश्यूज एक दो। को उठा के सीधा ये अच्छा। कर। सबसे अच्छा अच्छा। तरीका होता है कि सेपरेट लिखना ही नहीं ना, जो चीजें अच्छा। हैं जहां है वहीं बताते चलिए, बस बात खत्म, सिंपल सिंपल।
इससे आपको टोन डाउन करने में मदद मिलेगा। अभी तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये टू मच ऑफ हैवी आंसर लग रहा है, बिकॉज टू मच ऑफ केसेस, टू मच ऑफ यस सर। चीज थोड़ा करिए कम। ओके। यस सर। तो ये दो था ना? यस सर, मेरा यही दो था। ये तो हो गया आपका। और बताइए। नहीं सर, यही था दो मेरा। जी, ठीक है तब अभी लिखिए। और आज अभी क्लास में आइएगा, और यस क्लास सर। 7 बजे से क्लास है, उसमें डिस्कस ओके। करते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए हम लोगों का अब। और सेकंड एफएलटी आज रात तक दूंगा, तो कल उसको लिख दीजिएगा। यस सर। बाकी फ़ोन जो है अवेलेबल ही है, आपको कोई दिक्कत होगा तो करिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा मैं घुमंतु हो जाऊंगा 1-2 दिन के लिए, ओके सर। ऐसा होगा इश्यू। ठीक है राहुल जी। ओके सर।